हाय टीम, वेलकम। ये है सेशन 1 पार्ट 1 ऑफ आवर कंप्लीट AIE कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसेंशियल बाय ईसी काउंसिल। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है चैनल पे तो पहले वीडियो 0 देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैंने पूरा कोर्स का प्लान एक्सप्लेन किया है। और अगर आप वीडियो 0 देख के आए हो सो वेलकम बैक। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है, the real definition of AI and the hierarchy of AI, AI से लेकर जनरेटिव AI तक। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 3 टाइप्स ऑफ AI, कंपैरिजंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स और एग्जाम टिप्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। आज पार्ट 1 में ये 3 चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि एआई को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एआई एक्चुअली किसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। द सेकेंड वन इज व्हाट इज एआई, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एआई, ऑब्वियसली नॉट द बुकिश वन, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एंगल से। एंड थर्ड वन इज एआई हायरार्की, एआई से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव एआई तक पूरा कनेक्शन क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, लेट्स गो। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आपके घर में वॉशिंग मशीन है? अगर है तो बताओ, क्या वो इंटेलिजेंट है? अब बहुत लोग बोलते हैं हाँ भाई ऑटोमेटिक है, स्मार्ट है। नहीं, वॉशिंग मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। वाई? क्यों वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ वही करता है जो आपने बटन दबा के चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्रेस द क्विक वॉश तो क्विक वॉश चलेगा, इफ यू प्रेस द डेलिकेट तो डेलिकेट चलेगा। वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, सीखता नहीं, एडाप्ट नहीं करता, हर बार सेम साइकिल। और ये है ट्रेडिशनल ऑटोमेशन, रूल फॉलो करो, काम खत्म। अब सोचो सेकंड, चैट जीपीटी। ओके, आज एक सवाल पूछा, एक जवाब आया। कल अलग सवाल पूछा, अलग जवाब आया। एंड द डे आफ्टर टुमारो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन, उसने कॉन्टेक्स्ट समझा, रेलिवेंट रिस्पॉन्स दिया। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो रिमेंबर द सिंपल डेफिनेशन, एआई तभी एआई है जब मशीन डेटा से सीखे और अपने आप इंप्रूव करे, सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं। इज इट क्लियर? गुड, आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एआई को समझने के लिए पहले हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एआई का अल्टीमेट गोल यही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इमिटेट करना। तो देखते हैं हमारी इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे ईक्यू भी बोला जाता है। ये वो कैपेबिलिटी है जिससे हम दूसरों की फीलिंग समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका दोस्त बिना कुछ बोले सैड दिख रहा है, आप समझ जाते हो, दैट इज ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई अभी जेन्युइनली ये नहीं कर सकता, वो रिकॉग्नाइज तो करता है फीलिंग्स को बट फील नहीं करता, राइट? सेकेंड वन इज कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कुछ ट्रूली नया बनाना जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक पेंटर, एक पोएट, एक म्यूजिशियन, ये क्रिएटिविटी है। एआई पैटर्न से चीजें क्रिएट करता है बट जेन्युइनली वो ओरिजिनल नहीं होती। थर्ड वन इज सोशल इंटेलिजेंस, लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशल क्यूज समझना, ट्रस्ट बनाना,
रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, ये ह्यूमंस का नेचुरल गिफ्ट है। फोर्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज, मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब एआई में भी मिलेगा बट डिफरेंटली। एआई का लर्निंग प्रोसेस अलग है और ह्यूमन का अलग। एंड द फिफ्थ वन इज मोरल एंड एथिकल इंटेलिजेंस, राइट और रॉन्ग फील करना, एथिक्स। इंसान किसी सिचुएशन में नेचुरली फील करता है क्या सही है। एआई को हम एथिक्स सिखाते हैं, वो खुद फील नहीं करता। सो ये 5 कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के, और यही वो चीजें हैं जो एआई अभी तक फुली रेप्लिकेट नहीं कर पाया। सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो फार इन द कमेंट बॉक्स। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एआई एक्चुअल क्या है। सो आई विल गिव यू द वेरी सिंपल डेफिनेशन। एआई is a machine that learns from data, identify the patterns, and make human-like decisions without being manually programmed for every single step. Guys, remember, इस बात पर ध्यान दीजिए, without being manually programmed. This is the most important part of the definition of AI. अगर मैनुअली रूल्स लिखना पड़ रहा है तो वो एआई नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, एआई हायरार्की। तो ये स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो एआई, दिस इज द बिग अम्ब्रेला। ओके, मशीन जो ह्यूमन की तरह थिंक करे। अब इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, कॉमनली नोन एज एमएल। ये वो इंजन है जिससे एआई सीखता है। डेटा दिया, पैटर्न्स ढूंढा, इंप्रूव हुआ। उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है, ह्यूमन ब्रेन की तरह इंटरकनेक्टेड नोड्स, ज्यादा पावरफुल इंजन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जनरेटिव एआई, इसको समझना जरूरी है। ये चैट जीपीटी, डेल ई, जेमिनाई, क्लोड, ये सब जेनरेटिव एआई है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ट्रेडिशनल एमएल और अभी जो जनरेटिव एआई चल रहा है, राइट। सो ट्रेडिशनल एमएल, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, मॉडल से क्लासिफाई करते थे। मतलब आप उन्हें एक इमेज देते हो और वो बोलते थे ये कैट है या डॉग है, बस रिकॉग्निशन। आउटपुट प्री डिफाइंड कैटेगरीज में से एक होता था। जनरेटिव एआई सिर्फ क्लासिफाई नहीं करता, वो नया कंटेंट क्रिएट करता है। आप बोलो एक कैट की पेंटिंग बनाओ जो स्पेस में फ्लोट कर रही है, वो एक्चुअली वो इमेज जनरेट कर देता है, भले वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। तो बेसिकली एआई ने क्रिएट किया। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द ट्रेडिशनल एआई, दे ओनली रिकॉग्नाइज, ओके, एंड द जनरेटिव एआई, they create. Okay, so that is the difference between traditional AI and generative AI. तो टीम, पार्ट 1 यहां कंप्लीट होता है। आज हमने कवर किया ह्यूमन इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज नोन एज EQ, क्रिएटिविटी, सोशल, कॉग्निटिव, मोरल। ये 5 कंपोनेंट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के हैं। एआई की रियल डेफिनेशन, मशीन जो डेटा से सीखती है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है,
बिना मैनुअली प्रोग्राम्ड हुए, और एआई की हायरार्की, एआई से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई तक। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 3 टाइप्स ऑफ एआई, एआई वर्सेस ह्यूमन कंपैरिजन, व्हाट इज नॉट एआई, डेटा एल्गोरिदम मॉडल और एग्जाम टिप्स। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। गुड डे एंड गुड बाय टीम। थैंक यू।